वेलकम टू जिस जायकास किचन। वीवर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यमी रेसिपी है। आज मैं आपके साथ ग्रिल सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी कि ग्रिल सैंडविच आप लोग इजीली अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 600 ग्राम कीमा लिया है, वो चॉपर में डाला, 2 प्याज लिए हैं, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, वाइट पेपर, सॉल्ट और ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरीके से हम चॉपराइज कर लेंगे। चॉपर में डाल के खूब अच्छी तरीके से इसका मिक्सर तैयार हो जाएगा। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जितना आप लोग खाते हैं। कुछ घरों में कम खाया जाता है और कुछ घरों में ज़्यादा खाया जाता है, और ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो जाहिर सी बात है कम ही खाना पड़ता है। रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छी तरीके से लॉक लगा के और इसको मैं ग्राइंड होने के लिए रख दूँगी। इसमें 2 पिंच मैंने डाल दी हैं डाले थे। इसमें वाइट पेपर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और सारी डिटेल्स जितनी भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो सब मैंने मेंशन कर दी हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में जाने हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस में जाते वक्त दे सकते हैं लंच में, और ख़ुद भी खा सकती हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें 2 पिंच मैंने चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग करने लगे हैं, चॉपर मशीन को हम लोग अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे चम्मच निकाल के। चम्मच के साथ तो ये लॉक नहीं होना था, लिहाजा इसको चम्मच को निकाल के और फिर हम इसको लॉक कर देंगे। इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी ऐड होंगे, और अगर आपके पास फ्रेश वाले स्लाइस हैं तो वो फ्रेश वाले स्लाइस भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास इसमें ब्रेड क्रम्स भी हैं और फ्रेश वाले स्लाइस भी हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये पिस रहा है। और कीमा तो ऑलरेडी चिकन का पिसा हुआ था, लेकिन ग्रैंड था, लेकिन इसको मज़ीद हम लोगों ने बारीक करना था। यहाँ पे अच्छी तरीके से ये ग्रैंड हो रहा है, साथ के साथ इसमें मैं स्लाइस ऐड करती जा रही हूँ। 1 से 2 स्लाइस चले जाएंगे इसके अंदर, वो ऐड कर दी हैं ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सके। आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये रेसिपी इतनी मज़े की और इतनी डिफरेंट है, आप जिस चीज़ को बना के खिलाएंगे वो ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। और इसके अलावा इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने कीमे को पीस लिया था। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद जो इसका नेक्स्ट वाला स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखें इसकी बाइंडिंग अभी से कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है कि ये डो की शक्ल में आ गया है। आप मज़ीद इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये सब कीमे का निकाल लूँगी इसके अंदर से, चॉपर के अंदर से, और यहाँ पे थोड़ी सी अपने हाथों को ग्रीसी कर लूँगी, यानी कि ऑयल, कुकिंग ऑयल लगा लूँगी ताकि ये चिपके ना। और इसमें मैं एक बोल लूँगी कोफ्ते के साइज़ का। ये आपको बड़ा वाला पैटी चाहिए, यानी कि बड़ी टिक्की चाहिए उसके अंदर, सैंडविच के अंदर, तो आप बड़ी बड़ी बना सकते हैं। लेकिन ये जितनी मैं बना रही हूँ काफ़ी बड़ी है, ये एक स्लाइस के अंदर ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी। और जब उसके साथ हम लोग सैलड वगैरह लगाएंगे और ज़बरदस्त किस्म का ये ग्रिल सैंडविच बनेगा। ये देख रहे हैं, हाथों को मैंने ऑयल लगाया था, उसकी मदद से ये हुआ था कि ये चिपक नहीं रहा था। अब नहीं तो आप बड़ी ट्रे लेके उसमें फैला के भी बना सकती हैं। जितनी बड़ी आपको ये चाहिए पैटी उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। और इन्हें बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये आराम से 2-3 महीने आपके चल जाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगी। लेकिन इसको आपने जिप लॉक बैग में डाल के रखना है ताकि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए और इसमें पानी वगैरह ना जाए, नहीं तो ये ख़राब होने का ख़तरा हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। अब मैं इसको बना के रखती जा रही हूँ। मेरी स्टूडेंट और मैं, हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये देखें, एक बहुत बड़ी है और एक वो छोटी बन रही है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको बड़ा बनाना चाह रहे हैं कि छोटा बनाना चाह रहे हैं। बड़े से किया होगा ये पूरे स्लाइस पे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से ये हम सब बना लेंगे। फिर हम लोग इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करके जो इसका नेक्स्ट वाला स्टेप होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
और ये वैसे ही अभी आप ये देखेंगे, अभी मैंने इसकी कुकिंग स्टार्ट नहीं की और ऐसे ही ये एज इट इज़ कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। और बनने के बाद तो इसका तो मज़ा ही कुछ और होगा, और जब बनाएंगे तो तब आपको खुद ही पता चल जाएगा इसकी रेसिपी। आप जब दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत ईजी और बहुत यूनिक रेसिपी है ये जितना मेरे पास कीमा था उसमें इजीली ये जो पैटी हैं, ये जो टिक्कियाँ हैं, ये तकरीबन बन जाएंगी। तकरीबन इसमें 12 से 13 बन जाएंगी। अभी इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही मैं। और ये इधर मैंने सारी फ्राई करके रख ली हैं। अब इसका जो थर्ड वाला स्टेप है, वो थर्ड वाला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि थर्ड वाले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है। ये देखिए एज इट इज़ कितनी मज़े की लग रही है कि दिल चाह रहा बस इसको ऐसे खा लिया जाए, लेकिन नहीं, अभी हम लोग इसको असेंबल करेंगे स्लाइस के साथ। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन में रख दी हैं स्लाइस, इनके किनारे काट दी हैं। अगर आप किनारे नहीं काटना चाहती तो इसको एज इट इज़ ग्रिल पैन में रख के इसके ऊपर मार्क कर लगा सकती हैं, यानी कि इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 3 लेज रखी हैं एक एक सैंडविच की, यानी कि एक सैंडविच के ऊपर हम लोग मेयोनेज़ लगाएंगे अच्छे तरीके से। और फिर ये जो कीमे की टिक्की है वो रखेंगे, और फिर इसके ऊपर एक स्लाइस आएगा। फिर उसके ऊपर हम लोग करेंगे सैलड लगाएंगे, केचप लगाएंगे, और आपके मज़ेदार किस्म के ग्रिल सैंडविच बन के तैयार हैं। अब ये देखेंगे इसके अंदर मैं अंडा भी लगाऊंगी। अंडा भी फ्राई हो गया हुआ है। एक इसकी जो लेयर है, जो मैंने सेकंड वाला रखा है, इस पर स्लाइस, इसमें मेयोनेज़ लगा के अंडा लगाया, और इसके ऊपर हम रखेंगे प्याज के लच्छे। और इसके अलावा आप इसके अंदर सलाद के पत्ते रख सकते हैं। और केचप लगाइए, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी टमाटर के पीस और प्याज के स्लाइस, और कोकम्बर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये देखें जनाब, हमारे मज़ेदार किस्म के जो ग्रिल सैंडविच हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ, गरम गरम चाय के साथ नोश कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। और इसके मुतालिक आप कोई रेसिपी मुझसे रेसिपी के मुतालिक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, और इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये प्लेटिंग में कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर जब सलाद के पत्ते लगाएंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और इसको हम सर्व कर देंगे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, और डिप के साथ कर सकते हैं, मस्टर्ड डिप के साथ, लेकिन मैं केचप के साथ करूँगी। आपको देखिए क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है। ये हमारे ग्रिल सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।